यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहस इस देश में बहुत पहले से चल रही है और इसको एक पॉलिटिकल इशू बना लिया गया है। और जब ये महसूस हुआ कि पूरे देश में एक यूसीसी लाना मुमकिन नहीं है, संभव नहीं है और उसमें बहुत दुश्वारियां हैं, तो अब ये कोशिश हो रही है कि स्टेट्स के लेवल पर कुछ तजर्बा किया जाए। उत्तराखंड में इससे पहले एक कानून लाया गया जिसको बताया गया कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड है। इसी तरह गुजरात में अभी असेंबली में इसको पास किया गया। तो इसमें बेसिक जो बात है वो ये कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 44 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के तहत किया गया है। तो वो कोई बुनियादी चीज नहीं है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं। उसमें कहा गया है कि इस बात की कोशिश की जाए, और कोशिश में ये बात शामिल है कि ऐसा कोई कोड अगर संभव है जिसमें तमाम लोग सहमत हों, किसी को कोई आपत्ति ना हो, किसी ग्रुप को या किसी कम्युनिटी को कोई प्रॉब्लम ना हो, ऐसा कोई चीज लाने की पॉसिबिलिटी है तो उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। लेकिन कम्युनिटीज और ग्रुप्स और रिलीजियस माइनॉरिटीज, इन सब की मर्जी के खिलाफ कोई चीज थोपना वो कभी भी उसका मकसद नहीं हो सकता। और कॉन्स्टिट्यूशन में जो मजहबी आज़ादी दी गई है, जो रिलीजियस फ्रीडम है, उस फ्रीडम को एश्योर करना ये जिम्मेदारी है। तो ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का बयान भी आ गया है, और आप जानते हैं कि जमात इस्लामी हिंद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का एक पार्ट है, और हम भी उसी स्टैंड को करते हैं कि हमारी जो हुकूमत है वो उनको चाहिए कि वो इस तरह की जो चीज़ें पॉलिटिकल गेन्स के लिए लाई जा रही है, और ख़ास तौर से रिलीजियस फ्रीडम को इसमें अटैक किया जा रहा है। और उसमें भी ये नज़र आता है कि ये पूरा एक पोलराइजेशन पॉलिटिक्स और कम्युनल पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए और इलेक्शन में उससे फ़ायदा उठाने के लिए हर इलेक्शन के मौके पर इस तरह की चीज़ें लाने की कोशिश की जाती है। तो ये हुकूमत को बार बार हम ये बात कहते रहे हैं कि कोई ऐसी चीज जो रिलीजियस फ्रीडम को डाइल्यूट करती हो या रेस्ट्रिक्ट करती हो, उसको नहीं लाया जा सकता। हमारे संविधान में अलग अलग लोगों के लिए पर्सनल लॉ मौजूद हैं। लोगों को ये गलतफहमी है कि पर्सनल लॉ सिर्फ मुसलमानों का है, बहुत से दूसरे ग्रुप्स के भी पर्सनल लॉज हैं। यहाँ ट्राइबल्स को बहुत सारी चीज़ों में छूट दी गई है। तो ये यहाँ इस मुल्क की जो डाइवर्सिटी है उसका ख्याल रखते हुए और एक इंक्लूसिविटी के सबको साथ लेकर चलने वाला हमारा हो, तो उसमें इसकी गुंजाइश इसीलिए रखी गई। अब तक जो बिल लाए गए हैं उनको भी यूनिफॉर्म नहीं कहा जा सकता। वो यूनिफॉर्म इसलिए नहीं कहे जा सकते कि उसमें भी एक्सेप्शंस डाले गए हैं, चाहे वो उत्तराखंड का हो या अब जो गुजरात में लाया जाएगा। तो यूनिफॉर्म कैसे आप उसको कहेंगे? और ख़ास तौर से नज़र भी आता है कि इनका मकसद पॉलिटिकल गेन करना, पॉलिटिकल फ़ायदा उठाना, और एक मुस्लिम कम्युनिटी को ख़ास तौर से इस बात के लिए दबाव बनाना कि वो अपनी शरीयत पर आज़ादी से अमल न कर सकें या उसमें रुकावट पैदा हो। तो ये जो इसका पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन जो किया जा रहा है वो हम समझते हैं बहुत गलत है। और संविधान जो है वो जो फ्रीडम देता है उसको सामने रखते हुए इस मुल्क का जो दस्तूर बना है और उसमें सबके लिए जो गुंजाइश रखी गई है उसको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए।